हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम। इसमें हमें बोला गया है हाउ मैनी स्फीरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लीड हुज साइड मेजर्स 44 सेंटीमीटर। अभी फ्रेंड्स क्यूब है तो हमें सबसे पहले कोई एक चीज़ मेल्ट करके, कोई एक ऑब्जेक्ट मेल्ट करके अगर दूसरी चीज़ बनानी है, राइट, तो उसमें हमें वॉल्यूम ढूंढना होता है। तो अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ढूंढेंगे। वॉल्यूम किसका ढूंढेंगे, तो हम वॉल्यूम क्यूब का भी ढूंढेंगे एंड स्फीयरिकल बॉल का भी ढूंढेंगे और फिर दोनों के वॉल्यूम का माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला होता है एल क्यूब। सो हियर एल क्यूब, measure of L is 44 centimeters. So 44 cube, 44 into 44 into 44. This is 85184 centimeter cube. क्यूब क्यों आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम के कर्व सरफेस एरिया के, टोटल सरफेस एरिया के, वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अभी इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। पाई की वैल्यू, जब तक आपको ब्रैकेट में कुछ बोला ना जाए पाई की वैल्यू के बारे में, आपको 22/7 ही एज्यूम करनी है। सो 22/7 आर की वैल्यू, तो रेडियस हमें दिया हुआ है 2, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें जो स्फीयरिकल बॉल बनाने हैं उसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हमने ले लिया 2/1, 2/1, 2/1 3 टाइम्स, बिकॉज आर क्यूब है। अभी हमने सभी न्यूमिरेटर का मल्टीप्लाई कर दिया, 704, 22 इंटू 4 इंटू 8, 2 2 4 2 8 एंड डिवाइड बाई 7 3 21, तो मुझे मिल गया 34.52। अभी फ्रेंड्स कितने बॉल हम बना सकते हैं, तो उसके लिए हम दोनों का डिवाइड करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम का स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। सो 85184 अपॉन 34.52, सो दैट विल गिव अस 2541 बॉल्स। हम 2541 बॉल्स बना सकते हैं। सो दिस वाज द 14th sum or of 14th sum of paper number 1. Now let's go to the 15th sum, right? So let's solve. This is again very interesting from the chapter area related to circle. इसमें हमें बोला गया है what will be the cost of making design in the shaded region. ये shaded region है, this CPAQ, ये जो है वो shaded region है, बीच में आपको दिख रहा है वो, और उसमें 25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कलर करना है, राइट, शेड करना है। तो कितना कॉस्ट आएगा वो हमें ढूंढना है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये एरिया कैसे ढूंढेंगे उसकी स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप, मैं नीचे राउंड रखा हुआ है, ये दूसरा डायग्राम है वो समझाने के लिए। अगर फ्रेंड्स मैं ये सर्कल पूरा बना देता हूँ, ये इतना ही बना हुआ है, राइट, अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करके पूरा सर्कल बना दे रहा हूँ, राइट, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, राइट, और ये जो DC है वो रेडियस हो जाएगा, DA है वो रेडियस हो जाएगा, और इतना जो पूरा पार्ट अलग हुआ उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, इजंट इट। ये माइनर सेक्टर हो गया, 2 रेडियस से एनक्लोज्ड एरिया है तो ये पूरा माइनर सेक्टर हो गया। तो हम क्या करेंगे, पूरा स्क्वायर ढूंढ लेंगे 14 इंटू 14 L इंटू L करके, उसमें से ये सेक्टर कम कर देंगे तो हमें इतना एरिया मिल जाएगा, इजंट इट। लेट मी यूज दी हाईलाइटर टू एक्सप्लेन दिस। लेट मी यूज दिस माई हाईलाइटर, दिस दी कलर। सो आप क्या करोगे, पहले तो ये ढूंढ लोगे, दिस इज सेक्टर, तो आप सेक्टर ढूंढ लोगे CDAQ, ये माइनर सेक्टर ढूंढ लोगे, और फिर पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये माइनर सेक्टर माइनस कर दोगे तो आपको ये रीजन मिल जाएगा, दैट इज राइट, ये रीजन मिल जाएगा। तो अब ये रीजन को हम 2 नाम देते हैं। ये रीजन माइनस करोगे, फिर जो जितना ये रीजन है उतना ये रीजन होगा। ये दोनों रीजन को पूरे स्क्वायर में से माइनस करोगे तो ये बीच वाला जो शेडेड रीजन है वो आपको मिल जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो एरिया है 2, ये एरिया 1, वो कैसे ढूंढेंगे, तो हम पूरे स्क्वायर में से ये माइनर सेक्टर कम कर देंगे। पहले पूरा स्क्वायर ढूंढ लेंगे और उसमें से ये पूरा माइनस कर देंगे, ये पूरा, दिस इज माइनर सेक्टर, ये पूरा माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो इतना ही रहेगा जो हमें ढूंढना है। जितना ये है उतना ये है, और फिर दोनों का प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। ये दोनों जो एरिया है 1 और 2 उसका प्लस करेंगे और पूरे स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा, और फिर हम इक्वेशन लगा के आगे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। सबसे पहले एरिया ऑफ ए स्क्वायर, सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अभी फ्रेंड्स एरिया ऑफ ए स्क्वायर तो लोअर स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज L इंटू L। सो L इंटू L विल बी 14 इंटू 14, राइट, डायग्राम के अंदर दिया हुआ है। 14 इंटू 14 करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, माइनर सेक्टर, सो एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ ए
माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट? तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. सो हियर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अभी इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास फ्रेंड्स पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी बोला था पाई की वैल्यू के बारे में अगर कुछ नहीं बोलते तो हम लेंगे 22/7. 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. रेडियस इज 14 राइट, बिकॉज पूरा सर्कल बनाएंगे तो ये रेडियस होगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया. तो ये हो जाएगा 14/1, 14/1 2 टाइम्स इजंट इट, बिकॉज ये स्क्वायर है, इनटू थीटा. थीटा अभी ये स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो स्क्वायर में ये जो एंगल होते हैं चारों चार वो 90 ही होते हैं. सो थीटा हमें नहीं पता है, बट मैंने पता कर लिया कि 90 होगा. सो 90/360. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. दिस विल बी 7 2s are 14, right? This will be 0 0 cancel, 9 4s are 36, 2 2s are 4, 2 7s are 14. So my final answer is 22 into 7. So 22 into 7 will be 7 2s are 14, 1 carry 15. So 154 centimeter square. So my answer for minor sector is 154. तो अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, पूरे स्क्वायर में से ये 154 माइनस कर देंगे जो कि माइनर सेक्टर है. सो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, जो शेडेड नहीं है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर minus area of square minus area of minor sector. अभी फ्रेंड्स अभी एरिया ऑफ स्क्वायर 196, उसमें से हम माइनस करेंगे 154 जो हमने फाइंड आउट किया है राइट. सो दिस विल बी 2 9 - 5 4 0. सो दिस इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फ्रेंड्स ये जो है 42 मिल गया हमें, इतना, तो इतना 42 है तो इतना भी 42 होगा राइट. सो नाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ shaded region, area of shaded region कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, 196 उसमें से क्या माइनस करेंगे 42 एंड उसमें से दूसरी बार 42 राइट. सो इट विल बी 196 minus 84 and this will be 6 minus 4 2, 9 minus 8 1 and this is 1. So 1 1 2. This is my area of shaded region. Now हमें कॉस्ट दी हुई है राइट. सो कितनी कॉस्ट दी हुई है, 25 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हम एक टेबल बना देंगे राइट, एंड यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़. सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 रुपीज़. So how much amount for 112? So it will be 112 multiplied by 25. So it will be 25 2s are 50, 5 carry, 30, 3 carry, 28. So my answer is 2800 rupees. अभी स्टेटमेंट लिखना होगा फ्रेंड्स कि cost of painting shaded region will be 2800 rupees. So this was the 15th sum right. So I tried to explain as good as I can right. This sum is really very interesting. So I hope you understood what I explained. Now friends, further is a construction and theorem. So I will give you the link in description below the video so that you can click there and see the theorem and construction, because its videos are already prepared, so I am not uploading it again, but you can click the link and you can write down the answer from that. So thank you so much. Bye.